कश्मीर के उधमपुर जिले के मजालता इलाके में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। सोमवार शाम खुफिया इनपुट के बाद में शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन उस वक्त मुठभेड़ में बदल गया जब घात लगाए हुए बैठे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी के एक जवान शहीद भी हो गए, जबकि एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पूरे इलाके को घेर कर आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए है। आईजीपी जम्मू रेंज भीमसेन तुती के मुताबिक ऑपरेशन सटीक खुफिया सूचना के आधार पर चलाया जा रहा है। अंधेरा और दुर्गम इलाका चैलेंजेस जरूर हैं, लेकिन ड्रोन, थर्मल इमेजिंग और आधुनिक हथियारों से आतंकियों की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। अभी ताजा हालात क्या हैं, रिपोर्ट देखिए। उधमपुर जिला सोमवार शाम अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। खुफिया इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही जवान संदिग्ध इलाके में पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभालते हुए पूरे इलाके को घेर लिया। ये मुठभेड़ पहाड़ी जिले के मजालता क्षेत्र के सुआन गांव में तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद तलाशी अभियान शुरू किया। मुठभेड़ के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल यानी एसओजी के एक जवान शहीद हो गए। शहीद जवान अमजद पठान पुंछ जिले के मेंढर का रहने वाला बताया गया। वहीं मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। वरिष्ठ अधिकारी ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी आतंकी को भागने का मौका न मिले। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सटीक खुफिया सूचना के आधार पर उधमपुर के मजालता इलाके के सुआन गांव में आतंकियों की मौजूदगी का पता चला था। सूचना मिलते ही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की एक संयुक्त टीम ने सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के साथ मिलकर इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, जीआरपीएफ का ये सर्च ऑपरेशन बताया जा रहा है। जम्मू रेंज के आईजीपी भीमसेन तुती ने इस घटना की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, जम्मू कश्मीर पुलिस से मिले सटीक इनपुट के आधार पर उधमपुर के मजालता इलाके में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस से मिले सटीक इनपुट के आधार पर उधमपुर के मजालता में आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित हुआ है। इस ऑपरेशन में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी के साथ भारतीय सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। एसओजी की एक बहुत छोटी टीम ने आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की। अंधेरा होने और दुर्गम खतरनाक भूभाग के कारण जंगल में सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में फंसे आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं, जो हाल ही के दिनों में जम्मू संभाग में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। ड्रोन, थर्मल इमेजिंग और आधुनिक हथियारों के साथ सुरक्षा बलों आतंकियों की हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। पूरे इलाके में मोबाइल नेटवर्क पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। स्थानीय लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। स्कूल, कॉलेज और यातायात पर अस्थायी रोक लगाई जा सकती है। सुरक्षा एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं कि आतंकियों को स्थानीय मदद तो नहीं मिली। पूरे घटनाक्रम पर दिल्ली तक नजर रखी जा रही है। मल्टी एजेंसी ऑपरेशन, ड्रोन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, नाइट सर्च ऑपरेशन, लोकल नेटवर्क पर प्रहार। अब आपको बताते हैं सुरक्षा बलों की कई बड़ी कार्रवाई। 2025 में अब तक जम्मू कश्मीर में 31 आतंकवादी ढेर हुए। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पहलगाम हमले के बाद 100 दिनों में 12 आतंकी ढेर हुए। ऑपरेशन शिव शक्ति में 2 और आतंकवादी ढेर हुए। 2024 में 61 आतंकवादी मारे गए थे। 2025 में स्थानीय स्तर पर आतंकियों की भर्ती लगभग 0 थी। 2024 में 61 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर में करीब 131 आतंकवादी सक्रिय हैं। 122 पाकिस्तानी आतंकवादी एक्टिव हैं।
उधमपुर में फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सुरक्षा बल आतंकियों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के मोड में है। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया है। किसी भी आतंकवादी को भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। यह ऑपरेशन आतंकवादियों के सफाई तक जारी रहेगा। सर्दियां जब शुरू होने लगती हैं तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि घुसपैठिए और आतंकी इसी तरह के मौसम की आड़ में आकर भारत के खिलाफ साजिशें अंजाम देने की फिराक में रहते हैं या उन कोशिशों पर आगे बढ़ जाते हैं। और अब ऐसा ही कुछ इनपुट मिला था यहाँ फॉरेस्ट एरिया को लेकर भी, जहां ये मुठभेड़ जारी है। मेरे साथ में बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। कर्नल त्यागी, चूंकि सर्दी भी है, धुंध भी होने लगी है और जो आतंकी हैं वो बड़ा चैलेंज बने हुए हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों को लेकर। अभी इस ऑपरेशन को लेकर आप क्या कहेंगे? एक सर्वोच्च बलिदान हमारे जवान का हो भी चुका है। जी, एक जवान का बलिदान हुआ है। अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर में मार्च से लेके अब तक देखें तो करीब करीब हर महीने में एनकाउंटर्स हुए हैं, और अगर टोटल कैजुअलिटीज देखी जाए तो जितनी कैजुअलिटीज आतंकियों की हुई हैं करीब करीब उतनी ही कैजुअलिटीज हमारे जवानों की भी हुई हैं। और अभी ऑफ लेट पाकिस्तान के आतंकियों ने अपनी स्ट्रेटजी को बदला है। जैसे जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जो अलग अलग ऑपरेट करते थे, अब वो एक जगह आ गए हैं। दूसरे, उन्होंने एक महिला ब्रिगेड भी है जिसका नाम रखा है जमात उल मोमिनात, जिसकी वो डॉक्टर शाहीना लखनऊ से पकड़ी गई थी। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि उनको सपोर्ट तो सरकार की तरफ से पहले भी मिलती थी, लेकिन जब से फील्ड मार्शल मुनीर आए हैं जो खुद अपने आप में एक रेडिकलाइज्ड ऑफिसर है, तो वो इन आतंकियों को और ज्यादा सपोर्ट देने लगे हैं। एक्चुअली में अब तो ये डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है कि आतंकी कौन और आर्मी कौन। तो ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान को भी अपनी पॉलिसीज में कुछ बदलाव लाना चाहिए। आपने बताया कि एक पुलिस की, J&K पुलिस की, सीआरपीएफ की और आर्मी की एक जॉइंट ऑपरेशन चलाई गई, जिसमें एक जवान शहीद हो गया और एक आतंकी भी शहीद हो गया, मर गया। तो अब ये जॉइंट ऑपरेशन है। मेरा सबसे पहला कहना ये है कि जब मौत सामने हो तब उस समय आदमी कैसे बिहेव करता है। वो कोशिश करता है कि मुझे किसी तरह से इस मौत से बचा जाए और किसी दूसरे को ये काम मिले। अब ये अलग अलग तीन है। जो पुलिस है वो J&K के कमांड में आती है, जो आर्मी है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कमांड में आती है, और जो पैरा मिलिट्री फोर्स यानी कि सीआरपीएफ है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम में आती है। अब हम अगर एक कंपनी के 3 प्लाटून के अंदर भी तालमेल करना चाहे तो उसमें समय लगता है। ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज की जो ऑपरेशंस हैं इनमें तालमेल करने में समय लगता है। ऐसे समय में 1 सेकंड भी मैटर करता है, और वो रिएक्शन टाइम इस जॉइंट ऑपरेशन में खत्म हो जाता है। यानी कि उसमें रिएक्शन टाइम जो है वो इतना ज्यादा होता है कि उसकी वजह से कैजुअलिटीज होती हैं। अगर ये एक कमांड में रही होती, भाई जो आर्मी का पहला सिद्धांत है, अगर वो सिद्धांत ये कहता है कि ऑपरेशन कोई भी हो कमांडर एक होना चाहिए। हाँ। इसी सिद्धांत के बलबूते केवल 14 लाख की आर्मी 144 करोड़ के देश को सीमा के ऊपर भी सुरक्षा देती है। हाँ। और अगर कोई प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा आ जाए तो भी फौज को बुला लिया जाता है, स्थिति नियंत्रण में हो जाती है। तो मेरा एक सजेशन है, क्योंकि मैंने लड़ाई देखी है, मैं समझता हूँ साइकोलॉजी को कि जब दुश्मन सामने हो तब क्या स्थिति होती है। हाँ। वीर चक्र प्राप्त हूं मैं, तो मेरा एक सरकार को यह सजेशन है कि कम से कम जम्मू एंड कश्मीर में जो फोर्सेस हैं वो एक यूनिफाइड कमांड के अंडर एक्ट करें, ना कि अलग अलग। ये जो जॉइंट ऑपरेशन है इनका रिजल्ट हमें अब तक सेटिस्फैक्टरी नहीं मिल रहा है। यानी आप कह रहे हैं रिजल्ट उस तरीके से सेटिस्फैक्टरी नहीं है। हाँ, हम अपना नुकसान भी अलग अलग मौकों पर देख चुके हैं।
अच्छा, जिस तरीके से ब्रिगेडियर जम्वाल पहलगाम में हुई आतंकी घटना हुई, या फिर उससे पहले भी आप देखिए ना, तो आतंकी बाज आते हैं, घुसपैठ की घटनाएं लगातार बढ़ती हैं, जो OGW हैं वो बड़ा चैलेंजेस यहाँ पेश करते हैं, क्योंकि लगातार आतंकियों तक मदद पहुंचाना, अलग अलग तरीके से इनका काम होता है, ओवरग्राउंड वर्कर्स इनके साथ इन्वॉल्व रहते हैं। पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, तब लग रहा था कि आतंक पर वो लगाम लग गई है, कि शायद बैकफुट पर रहेंगे आतंकी, लेकिन बार बार इस तरह की हरकतें और बार बार हमारे सामने ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं, इन्हें आप कैसे देख रहे हैं? क्या कोई बड़ा कदम अब उठाने की जरूरत है क्या, या फिर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2? देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होना है, होके रहेगा। बिकॉज जैसे कर्नल त्यागी ने बोला, इसी पाकिस्तान आर्मी और टेररिस्ट अभी इतने इंटीग्रेट हो गए हैं कि डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। सेकेंडली, यू सी बल्क ऑफ द जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, जो पहली स्ट्राइक थी हमारा, सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को हमने निशाना बनाया। बाद में जब पाकिस्तान ने रिएक्ट किया तो हमने उनके बेसिकली एयर एसेट्स को और एयर डिफेंस एसेट्स को निशाना बनाया। एक्चुअली गुनाहगार पाकिस्तान आर्मी है। आर्मी को जब तक डैमेज नहीं होगा, आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो जो जब तक आराम से दे थिंक दे कैन गेट अवे, पैसे कमाते रहेंगे, यूएस में और यूरोप में इन्वेस्ट करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, एंड आई एम श्योर जल्दी होगा। द टारगेट शुड बी पाकिस्तान आर्मी, इट्स लीडरशिप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तभी उनको द कॉस्ट ऑफ वॉर, द कॉस्ट ऑफ प्रॉक्सी वॉर उनको समझ आएगी। कॉस्ट पाकिस्तान आज भी झेल रहा है, बट पाकिस्तान के झेलने में और पाकिस्तान के आर्मी के झेलने में बड़ा फर्क है। उनको अपने अवाम की और इवन अपने बाकी सिस्टर फोर्सेस की भी परवाह नहीं है। दे केयर ओनली अबाउट देमसेल्व्स। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर 2 बोल लो आप, या जो भी अब नेक्स्ट ऑपरेशन बोल लो, ये अभी काफी जरूरी हो गया है। दूसरा, मैं कर्नल त्यागी जी की बात को ही आगे और ले जाना चाहता हूं। उन्होंने बिल्कुल सही बात करी कि जॉइंट ऑपरेशंस की। देखिए, हमारे जब टेररिस्ट है, उन्होंने सिनर्जी कर ली, वो अलग अलग ग्रुप एक कमांड के नीचे काम करने शुरू हो गए हैं। हम थिएटर कमांड्स की अभी बात कर रहे हैं। देखिए, थिएटर कमांड ठीक है, कन्वेंशनल वार के लिए आप बनाए, उसके ऊपर काफी बहस चल रही है, पर मैं काफी मतलब देर से ये एडवोकेट कर रहा हूं, सबसे पहले आपको काउंटर इंसर्जेंसी या एंटी टेररिस्ट थिएटर बनाना पड़ेगा, जिसमें एक कमांडर हो, ऑल फोर्सेस उसके नीचे काम करे। सारी जितनी भी मतलब जैसे खासकर अगर आपने थिएटर, काउंटर इंसर्जेंसी थिएटर J&K, पंजाब मिला के, या राजस्थान भी वेस्टर्न बॉर्डर का काउंटर इंसर्जेंसी थिएटर बनाया, तो जितनी भी फोर्सेज है, चाहे वो BSF, CRPF हो, कोई भी हो, जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड पे लगी हैं या एक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में लगी हैं, वो एक कमांडर के नीचे काम करें, तभी ये मतलब इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अदरवाइज जैसा कर्नल त्यागी ने बताया, अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग है, रिपोर्टिंग चैनल अलग अलग है। हमको रिपोर्टिंग चैनल भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आर्मी के अंदर एक चीज होती है, अंडर कमांड फॉर ऑपरेशंस, यानी कि ऑपरेशनल जो उनकी जिम्मेवारी है, हाँ। उसको आर्मी कंट्रोल करे। एडमिनिस्ट्रेशन वो अपने नॉर्मल चैनल से चलाते रहे, जो उनके नॉर्मल कंपनियां, बटालियंस हैं, उनकी नॉर्मल रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन चलती रहे, पर ऑपरेशनल कंट्रोल उनके ऊपर एक हो। ये अभी बहुत जरूरी हो गया, और ये थिएटर कमांड बनाना मेरे हिसाब से अमल काउंटर इंसर्जेंसी थिएटर कमांड बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जी कर्नल त्यागी, ऐसा नहीं है कि सर्दियों में ही आतंकी अलग अलग इरादों के साथ भारत में दाखिल होते हैं या फिर एक्टिव हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्दी में घटनाएं बढ़ गई, बाकी दिन शांति से गुजरते हैं। मुझे जरा ये बताइएगा, जवान और पुलिस जब साथ में मिलकर, सेना और पुलिस का ये साझा ऑपरेशन चलता है, या फिर जब जंगल के इलाकों में खास तौर पर चलता है, तो किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं, और आतंकियों के लिए ये मुफीद क्यों रहता है? देखिए, जंगल का इलाका, ब्रोकन ग्राउंड, हिल्स, वाटर स्ट्रीम्स, ये इलाके ऐसे हैं कि इसमें एकदम डायरेक्टली एक्शन नहीं लिया जा सकता, इसमें रिकॉग्नाइजेंस करनी पड़ती है। लेकिन अब कॉमन सेंस लगाइए, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ड्रोन्स हैं, हमारे पास लेजर बीम्स हैं, हमारे पास
वेयर विदॉल जो वेपन्स का है वो इन आतंकियों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। हमारे पास सप्लाई चेन्स कंटिन्यूअस है, इन आतंकियों की सप्लाई चेन्स लिमिटेड है जो यहाँ के स्लीपिंग सेल्स के ऊपर निर्भर है। हाँ। अब इसमें से दो बातें निकल के आती हैं। पहली बात तो ये कि हमें आतंकियों से ज्यादा, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन कम से कम अब ज्यादा कंसंट्रेशन स्लीपिंग सेल या ओवरग्राउंड वर्कर्स पर करना चाहिए। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को सब मालूम है, वरना कैसे पता लगता है कि इस एरिया में 3 आतंकी हैं? कैसे पता लगता है कि वो जैश ए मोहम्मद के हैं? ये इंटेलिजेंस ही बताती है ना। तो वो इंटेलिजेंस ये भी बता सकती है कि उनके सिंपैथाइजर कौन है, और सिंपैथाइजर के बारे में अगर उनकी गहन जांच की जाए तो ज्यादा एम्फेसिस वी हैव टू गिव ऑन सिंपैथाइजर्स या स्लीपिंग सेल्स। दूसरी बात, ये प्रॉब्लम जो आपने बताई जंगल की और पहाड़ों की, वो उनके लिए मुफीद तो है, लेकिन वो प्रॉब्लम जो उनके लिए है वो हमारे लिए भी है। उन्होंने क्या कर रखा है कि वहां पे छोटी छोटी गुफा टाइप बना रखी है पहले से, पुराने इतने लंबे समय से आतंकवाद चल रहा है, वो उनमें आके छिप जाते हैं। लेकिन वो छिप जाते हैं तब, उससे पहले, यानी कि जब आतंकी घटना हो उससे पहले उसकी रिकॉनाइसेंस और छानबीन, आफ्टर ऑल 1/3 इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस कश्मीर में पोस्टेड है। कश्मीर उत्तर प्रदेश या बिहार तो है नहीं, तो वहां जब इतने लोग पोस्टेड हैं तो ये एक रेगुलर होना चाहिए। और तीसरी बात, मेरे घर में अगर आग लग जाए तो मैं संविधान की धाराओं का विश्लेषण नहीं करता, मैं तुरंत एक्शन लेता हूँ। लिहाजा मैं, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरी ओपिनियन है कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, भाई वो जब करना है जब करेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन हमें क्विक स्ट्राइक करनी है, मोर देन सर्जिकल स्ट्राइक, क्विक स्ट्राइक, यानी कि जब कोई एक्शन होता है उसका तुरंत रिएक्शन देना है, तुरंत एक्शन करना है। अगर हम ये करें तो फिर अगली वाली घटना या तो होगी नहीं, ये बहुत देर में होगी। और ये कैसे कर सकते हैं? आज वो कैपेबिलिटी हमारे पास है, आज से 10 साल पहले नहीं थी। आज हमारे पास हेलीकॉप्टर है, कौन सा है वो, और हमारे पास में राफेल है, यानी कि हमारे पास में स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है। स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का मतलब कि हम अपनी सीमा में रह के ही किसी एक जगह के ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं, वो एक जगह लॉन्चिंग पैड हो सकते हैं। हमारी जानकारी में आ चुका है कि जब से जनरल मुनीर आए हैं, उन्होंने पहले हम पीओके में 57 ऐसे लॉन्च पैड थे जो खाली कर दिए थे। हाँ। मगर अब उनको दोबारा उन्होंने भरना शुरू कर दिया है, वो दोबारा एक्टिव हो गए हैं। आप एक के ऊपर तुरंत एक्शन ले, यानी कि जैसे ही कोई आतंकी घुसपैठ होती है, उसके अगर तुरंत जवाब दे यानी दिया आप कह रहे हैं जाए अगर कोई भी आतंकी घटना हो तो उसमें वहां एक्शन का रिएक्शन देने में वक्त नहीं लगना चाहिए, टाइम टेकिंग वक्त नहीं प्रोसेस होता लगना है, इसलिए चाहिए, भी absolutely कई बार इस तरह की चीजें बढ़ जाती हैं। अब ब्रिगेडियर जामवाल, क्या आपको भी ऐसा लगता है? और क्या ये जो आतंकवाद अपने पैर फैला रहा है भारत के अलग अलग, अब तो चूंकि हमने देखा दिल्ली में भी ब्लास्ट हुआ, उसके तार अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए नजर आए। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि व्हाइट कॉलर टेररिस्ट, यानी कि वो डॉक्टर निकले, पढ़े लिखे, डिग्री धारक, और तब जाकर ऐसा ब्रेन वॉश हो गया। मुझे बताइए कि आतंकवाद का कोई पक्का इलाज भी है आपकी नजर में क्या? देखिए, पक्का इलाज वही है कि आग पड़ोस से निकल रही है तो आपको पड़ोस में जाके उसको आग को बुझाना पड़ेगा, और ये इक्की दुक्की स्ट्राइक से नहीं होगा, इक्की दुक्की स्ट्राइक से नहीं होगा। इट हैज टू बी ए वंस एंड फॉर ऑल ऑब्वियसली, जो ऐसा स्ट्राइक हो। मतलब मैं थोड़ा इस पे भिन्न करता हूं त्यागी जी से, कि छोटी मोटी स्ट्राइकों से कुछ नहीं होता। आप अपना टाइम लगाओ, पर जब भी स्ट्राइक करो ऐसा करो कि पाकिस्तान टुकड़ों में बंट जाए। ऐसे छोटे मोटे कभी ये डैमेज कर दिया वो डैमेज कर दिया, उसे कुछ नहीं होने वाला है। आप जिसको पैरालिटिक स्ट्राइक बोलते हैं ना, कि बिल्कुल पैरालिसिस आ जाए पाकिस्तान में, उनकी लीडरशिप में आ जाए, अंदर के लोग खुद बढ़ जाए। वैसे भी आग लगी हुई है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, सिंध, पीओके, गिलगित सब जल रहे हैं। आपको थोड़ा सा
इस वक्त मतलब हरकत और तेज करनी है, ये अपने आप टूटने के लिए तैयार है। एंड आई थिंक वी शुड ओवरटली गो फॉर ब्रेकिंग ऑफ पाकिस्तान, विल कॉज एन इंटरनल इंप्लोजन इन पाकिस्तान, कि वो बिल्कुल टूट जाए, बिकॉज तभी हो पाएगा। और दूसरा जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री को डिस्क्रेडिट किया जाए, बिकॉज सारा तामझाम मिलिट्री ने चलाया हुआ है, उनकी आर्मी ने चलाया हुआ है, उसको डिस्क्रेडिट करना, उसमें अच्छी शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी। लोग मतलब एक जमाना था कि पाकिस्तान आर्मी को वो मतलब खुदा के बराबर समझते थे ऑलमोस्ट, कि भी बिल्कुल वो यही पाकिस्तान की रक्षक है और यही है। उसमें चेंज आया है, लोग देख रहे हैं पाकिस्तान आर्मी में करप्शन देख रहे हैं, उसके खिलाफ मतलब आर्टिकल भी चल रहे हैं, जर्नलिस्ट भी लिखना शुरू हो गए हैं। सो द चेंज हैज कम ऑलरेडी। अब इसको थोड़ी झटके की जरूरत है, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी कब्जा करके बैठी है एक किस्म का पूरे देश के ऊपर। इस कब्जे को पकड़ कमजोर करनी है हल्की सी, बाकी पाकिस्तानी खुद अपने आप कर लेंगे, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो भी रियलाइज कर रहे हैं कि हमको भी इकोनॉमिक तरक्की करनी है, हमको भी भारत के मतलब इकोनॉमिक कंपटीशन में आना है किसी न किसी दिन। और ये तभी पॉसिबल होगा जब फौज वहां से हटेगी उनकी। आई मीन तो सही बात है। सिर्फ भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान खुद आतंक की वजह से खोखला हो रहा है, और आम जो लोग हैं, आवाम है, इस बात को बेहतर तरीके से समझती भी है। अब जरूरी है इन आतंक की जड़ों को जड़ से काटने की, और इसी के लिए किसी बड़े एक्शन की जरूरत है, जिस पर हम बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, कर्नल त्यागी और ब्रिगेडियर जामवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।